कि हमारे एजेंडे पर ही उनको क्यों झुकना पड़ा। ये निर्णय हम ही लोगों का था जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे, तो निर्णय तो हम लोगों का था। उस निर्णय पर ये लोग आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस तो कहता था विद्वेष पैदा करेगा जाति। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज फिर से सुबह में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा। साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उसी के चर्चा में उनके विकास कार्य की चर्चा को लेकर के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जब वह बिहार पहुंचते हैं तो बिहार के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर वह जीरो है। हालांकि जब उन्होंने गुजरात की बात की तो गुजरात पर उन्होंने कहा कि गुजरात को बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बुलेट ट्रेन दिए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास के नाम पर अब तक जीरो है। दूसरा उन्होंने बड़ी बात यह कही कि जो टेक्सटाइल मंत्री हैं उनको लेकर भी कहा कि बिहार में अब तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं की कि ना तो बिहार को कोई ऐसा उपहार दिया गया जिससे बिहार का विकास हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, अभी हम जिला अतिथि गृह में हैं और बता दें कि जिस तरह से आरक्षण की बात की जा रही थी, आरक्षण को लेकर जिस तरह से आईपी गुप्ता ने एक अभी बीड़ा उठाया है अपने जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसको लेकर के भी जिस तरह से महारैली की गई थी उस पर भी उन्होंने टीका टिप्पणियां करते हुए कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन में सबके लिए दरवाजा खुला है, अगर वो सही तरीके से सही से आते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि बिहार से वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी बिहार से ही लड़कर वो आज केंद्र में मंत्री हैं और आज भी अगर बिहार आते हैं तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्या कुछ बता रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता में, उस प्रेस को संबोधित करते हुए दिखाते हैं इस खाते को। जिस तरह हिंदुओं की जाति की गिनती हुई है, इसी तरह मुस्लिमों की भी जातियां गिनी जाएंगी। एक नई बात आज आ गई है। सबकी गिनती होती है भाई। मुस्लिमों जो हम लोग या कोई भी सेंसस होता है या जातीय सर्वे जो हम लोगों ने कराया है, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, हर धर्म में कई जातियां, उन सबकी गिनती होती है। अगर आप एक बार रिपोर्ट पढ़ लें तो ये सवाल आप पूछिएगा नहीं। मुसलमान के लोग भी अति पिछड़े में आते हैं, उनमें भी दलित वर्ग है, तो ये हर एक लोगों की जो है होगी तो पता चलेगा क्या है। कल आपने आरक्षण की बात की थी, मतलब क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का ये जाति जनगणना अभी लाया है। कौन? जो केंद्र सरकार द्वारा अभी लाया गया है। अब देखिए, तो जवाब वही देंगे कि भाई जात पात फैलाने वाले बोलते थे हम लोगों को, 4 जाति बोलते थे। अब तो उन्हीं से पूछिए जवाब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस तो कहता था विद्वेष पैदा करेगा जाति के बीच। तो अब इस पे तो जवाब उनसे पूछिए कि हमारे एजेंडे पर ही उनको क्यों झुकना पड़ा, हम लोगों की बात को ही क्यों लागू करना पड़ा। और कोई उनका नया निर्णय नहीं है, ये निर्णय हम ही लोगों का था जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे, तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। 96 का कैबिनेट का डिसीजन है, उसी डिसीजन को लेते हुए इन लोगों ने किया है। तो निर्णय तो हम लोगों का था, उस निर्णय पर ये लोग आए। कल दलित और आरक्षित की बात कर रहे थे आप, कल दलित और आरक्षित की कल बात कर रहे थे। आईपी गुप्ता इतना बड़ा महारैली की, क्या लगता है गठबंधन उसको अपने साथ जोड़ेगी? अब देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव के समय जो है जन्म होता है। बिहार में आपसे हम पूछे कितना पॉलिटिकल पार्टी है तो शायद आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाकर के देखना होगा कि भाई सबको अपना चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, सच्ची निष्ठा से आए, देश हित में, राज्य के हित में काम करें, आगे ले जाने का संकल्प लें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। इससे खुशी की बात क्या है? सर्वे आया सीएम फेस को लेकर, एक सर्वे आया सीएम फेस को लेकर जिसमें 35% के साथ आप 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे नीतीश कुमार है। क्या देखिए, हमको अपने आप पे विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है। जो आदमी व्यक्ति जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। इस सर्वे का कोई हम इस पर ध्यान नहीं देते कौन किसको आगे बढ़ाया है, कौन
इसको पीछे ढकेल रहा है, ये तो लोगों का चर्चा का अपना विषय है, अपना लोग करते रहते हैं। तेजस्वी जी, तो हमारा केवल मकसद केवल जो है सरकार बनाने का ही नहीं है, बल्कि बिहार के निर्माण का है। हम केवल मुख्यमंत्री नहीं, ये नहीं बात है भाई, कम से कम बिहार निर्माण हम लोग कैसे करें, मिलकर के बिहार को आगे कैसे ले जाएं, ये हमारा मकसद। विकास और भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं, लेकिन बराबर जब चुनाव का समय आता है तो जंगल राज नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं इंडिया वाले। ये कैसे इसको आप फेस कीजिएगा? कितना साल से इन लोग के पास और कुछ है, तो इन लोगों को बोलने दीजिए, बोलने से कोई फर्क पड़ा है क्या? हम लोगों को सबसे बड़ी पार्टी लगातार हम ही लोग हैं, तेजस्वी जी, बोलने दीजिए। चिराग ने कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उनके इस बयान को किस रूप में आप देखते हैं? तो अभी कहाँ की राजनीति कर रहे हैं? केंद्र की राजनीति। केंद्र की राजनीति कर रहे तो बिहार से न कर के गए हैं केंद्र में, और कोई मना किया कि केंद्र सरकार अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है तो बिहार को कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट देती है? मक्का है, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, क्या किया अब तक? तो पूछो, एगो कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, कितना टेक्सटाइल पार्क देती है? 10 साल के 9 गो आया था तो 9 गो सब राज्य में बांट दिए, बिहार को छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि बिहार जो है इसका जो वो फिलअप नहीं कर पाता, क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाता। बिहार में अगर सबसे गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तो सब क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया फिलअप करने की बात कर रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहा है तो 20 साल से आप राज्य में हैं, 11 साल से केंद्र में है, क्राइटेरिया लायक क्यों नहीं बनाया आपने? तो इन लोगों से कोई मतलब, इन लोगों का अपना स्वार्थ का मतलब है, कुर्सी मिल जाए, घर मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, इसी में बस खुश है। उनको थोड़ी मतलब है कि भाई जो गरीब है 94 लाख परिवार, उनके लिए क्या किया इन्होंने आज तक? और कोई हाथ गोड़ बांधे हुए हैं क्या बिहार में घूमने से किसी?